हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराधा मिश्रा एंड स्वागत है आपका द प्रेप जोन की आज के इस सेशन में। एक बार फिर से ये है हमारी क्लास 2 डेली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। क्लास 1 ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने एक पैसेज पढ़ा था यूएस और तेहरान का जो भी था, ठीक है, ईरान का। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नोट फॉर अप्रैल 2। ये टाइटल था उस एडिटोरियल का। अच्छा, पहले आपको बता दूं, हमने कल ही ये कॉम्प्रिहेंशन सीरीज स्टार्ट की है और इसमें हम डेली न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल्स आते हैं उनमें से कोई एक एडिटोरियल पढ़ते हैं और उस एडिटोरियल पर बेस्ड ये कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, जिससे हमारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या जिससे आप अनसीन पैसेज कहते हो उसकी तैयारी हो जाती है। ओके, तो आज का जो पैसेज है उसका टाइटल है नोट फॉर अप्रैल 2। किस पर बेस्ड है? तो अभी हाल फिलहाल में जो आप न्यूज़ में देख रहे हो लगातार चल रहा है कि ट्रंप हैं, ठीक है, एक तरफ से यूएस कह रहा है कि अगर बाकी कंट्रीज़ हम पे टैरिफ लगा रहे हैं तो हम भी उन पे उल्टा टैरिफ लगाएंगे। दैट इज़ व्हाट वी कॉल रेसिप्रोकल टैरिफ, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग ये एडिटोरियल है, आइए पढ़ते हैं। नोट फॉर अप्रैल 2। इंडिया शुड फोकस ऑन पुशिंग थ्रू बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट विथ यूएस। इंडिया को फोकस करना चाहिए, किस पर फोकस करना चाहिए? तो पुश थ्रू करने पे। पुश थ्रू मतलब क्या होता है? ब्रेक थ्रू, या फिर जिसे बोलते हो रिजल्ट आए, है ना, रिजल्ट आना, कम आउट होना, ठीक। तो जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूएस और इंडिया का, तो उसकी सफलता पे फोकस करना चाहिए इंडिया को और फाइनलाइज करना चाहिए अरेंजमेंट्स विथ यूके एंड ईयू, ठीक है। ट्यूसडे को इंडियन स्टॉक मार्केट्स ट्रेडेड लोअर। ऑन ट्यूसडे इंडियन स्टॉक मार्केट्स ट्रेडेड लोअर। तो मंगलवार को क्या रहा कि जो इंडिया के स्टॉक मार्केट्स हैं वो काफ़ी लो ट्रेड कर रहे थे। द बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स एंडेड द डे डाउन 1.8%। जो बीएसई है, ठीक है, सेंसेक्स जो है वो 1.8 की गिरावट के साथ बंद हुआ था ट्यूसडे को। विथ इन्वेस्टर्स वेड डाउन बाय द अनसर्टेनिटी अहेड ऑफ द अप्रैल 2 डेडलाइन सेट बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। विथ इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स कैसे थे? जितने भी निवेशक थे वो वे डाउन थे। वे डाउन का मतलब क्या होता है? वे डाउन मतलब बहुत ही डिसहार्टेंड थे। इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, कैसे थे? डिसहार्टेंड थे, ठीक है, बहुत कष्ट में थे, बड़ी दुविधा में थे। किसकी वजह से? उस अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी की वजह से, जो कि अप्रैल 2 से पहले दिख रही थी। अप्रैल 2 की एक डेडलाइन थी जो कि सेट की गई थी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि वो लेवाई करेंगे। लेवाई मतलब इम्पोज करना, वो लगाएंगे क्या? रेसिप्रोकल टैरिफ, है ना। उन्होंने कहा कि भाई हम 2 अप्रैल तक रुकेंगे और 2 अप्रैल के बाद क्या होगा? हम टैरिफ लगाने वाले हैं, ठीक है। 2 अप्रैल से हम टैरिफ लगाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने बोला था। तो उसी चिंता में लोग भाई परेशान थे, ठीक है। ट्रंप हैज़ कॉल्ड अप्रैल 2 लिबरेशन डे। ट्रंप ने 2 अप्रैल को क्या बुलाया है? लिबरेशन डे कह के बोला है। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली मतलब क्या होता है? क्लियरली। प्लीज़ इसको लिख लीजिएगा। ऑस्टेंसिबली मतलब क्या होता है? क्लियरली, एपरेंटली, व्हेन द इम्पोज्ड टैरिफ विल फ्री द यूएस फ्रॉम इट्स डिपेंडेंस ऑन फॉरेन गुड्स। लिबरेशन डे क्यों बुलाया है? क्योंकि क्लियरली आपको समझ आएगा कि जो यूएस है, ठीक है, यूएस है, वो इम्पोज टैरिफ्स की वजह से बिल्कुल वो जो डिपेंडेंस है उसकी फॉरेन गुड्स पे, उससे फ्री हो जाएगा, उस डिपेंडेंस से फ्री हो जाएगा। इसलिए लिबरेशन डे बोला जा रहा है 2 अप्रैल को। कंट्रीज होपिंग फॉर कार्व आउट्स और कंसेशंस आर लाइकली टू बी डिसअपॉइंटेड। जो कंट्रीज होप कर रही हैं, होप फॉर मतलब किसी चीज़ की उम्मीद कर रही हैं, किसकी उम्मीद कर रही हैं? कार्व आउट या कंसेशन। क्या आप कहोगे कार्व आउट क्या है? तो कार्व आउट बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए जैसे एक हम कुछ बना रहे थे, मिट्टी का गोला था, ठीक है, इसकी हम गुड़िया बना रहे हैं, तो कुछ हिस्सा हम यहाँ से काट के अलग कर लेते हैं, यानी हमने इसको काट के अलग रखा है ना। तो अलग रखने का मतलब है कि इसको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है, या फिर सोचे कि हमको डिस्काउंट मिल जाएगा कुछ, या कंसेशन मिल जाएगा। और से जुड़ा है तो लगभग सेम ही होगा। कार्व आउट का या कंसेशन की जो उम्मीद कर रही कंट्रीज़ वो डिसअपॉइंट होने वाली हैं। विद द प्रेसिडेंट सेइंग, क्योंकि प्रेसिडेंट ने क्या कहा है? सेइंग दैट ऑल कंट्रीज़ विल बी अफेक्टेड। सारी के सारे देश जो हैं वो प्रभावित होंगे, अफेक्टेड होंगे। ट्रंप सीम्स टू बी प्रपोजिंग द यूज़ ऑफ टैरिफ टू अचीव हिज जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। ऐसा लगता है कि जो ट्रंप हैं वो क्या कर रहे हैं? ये टैरिफ्स का यूज़ करके अपनी जियो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, जियो पॉलिटिकल एम्स जो हैं, उनको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं टैरिफ्स के द्वारा। ऑन संडे को ही सेड दैट सेकेंडरी टैरिफ्स ऑफ 25 to 50% वुड बी लेवाइड ऑन बायर्स ऑफ रशियन ऑयल। क्या कहा उन्होंने? कि भाई देखो, वो कंट्रीज़ जो रशिया से ऑयल ख़रीद रही हैं उन पे 25 से 50% का टैरिफ हम लगाएंगे अगर उनको ऐसा लगे कि जो रशिया है, जो मॉस्को है, वो ब्लॉक कर रहा है उनके एफर्ट्स को टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। कि भाई देखो, ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि यूक्रेन का जो वॉर है वो रुक जाए। अगर उनको लगेगा कि रशिया इस चीज़ में अड़ंगा लगा रहा है, रशिया नहीं चाह रहा है कि ट्रंप रोक दें वॉर को,
तो फिर वो क्या करेंगे, वो कंट्रीज़ जो रशिया से तेल खरीद रही हैं उन पे 25 to 50% का टैरिफ और लगा देंगे। ओके, अ मूव दैट वुड इम्पैक्ट इंडिया एज वेल, और ये एक ऐसा कदम होगा जो कि इंडिया को भी इम्पैक्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इंडिया भी रशिया से ऑयल लेता है। ओनली अ फ्यू डेज बिफोर दैट, कुछ ही दिन उससे पहले, ट्रंप हैज़ साइंड अ प्रोक्लेमेशन लेवाइंग अ 25% टैरिफ ऑन ऑटोमोबाइल्स एंड पार्ट्स देयर ऑफ। और उससे कुछ ही दिन पहले, इससे कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने क्या किया था, साइन किया था एक प्रोक्लेमेशन, मतलब डिक्लेरेशन है ना, बोलते हैं ना घोषणा पत्र, उन्होंने साइन किया था जिसमें क्या लिखा हुआ था कि भाई 25% का टैरिफ लेवाई करेंगे, वो इम्पोज करेंगे 25% का टैरिफ किस पर, ऑटोमोबाइल्स और उनके पार्ट्स पे। देयर ऑफ मतलब क्या समझे आप, उसका, ठीक है, उसका, इसके, उसके, उसके, यानी ऑटोमोबाइल और उनके पार्ट्स पे ये 25% का टैरिफ लगाएंगे। दिस वाज द फर्स्ट पैराग्राफ। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। कंसीडरिंग द नेचर ऑफ रेसिप्रोकल टैरिफ, कंसीडरिंग मतलब विचार करते हुए, अगर हम देखें, ठीक है, देखते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ्स के नेचर को, इट इज़ अनलाइकली, ऐसा होगा नहीं कि सच अ रिजीम विल सेटल इमीडिएटली, कि ऐसा कोई रिजीम मतलब क्या, सिस्टम, ठीक है। आप अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स के नेचर को देखें तो ये चीज़ बहुत अनलाइकली है कि ऐसा कोई सिस्टम इतनी जल्दी सेटल हो जाएगा, तुरंत के तुरंत सेटल हो जाएगा कि हाँ भाई यही सिस्टम है, इसी पे काम करना है, बस ऐसे काम शुरू हो जाएगा। बस बोलने से बातें नहीं होती हैं, ठीक है। एज रिपोर्टेड इन दिस पेपर, इस पेपर में जैसा पहले रिपोर्ट किया गया था, यूएस हैज़ अराउंड 200 ट्रेडिंग पार्टनर्स। यूएस के कितने हैं, लगभग 200 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जिसमें कंट्रीज़ हैं, टेरिटरीज़ हैं, रीजनल और एसोसिएशंस हैं, और साथ ही साथ 12,500 ऑड टैरिफ कैटेगरीज भी हैं इनकी, ठीक है। तो रेसिप्रोकल टैरिफ जो है कुड दस लीड टू मैनी मोर न्यू टैरिफ्स। अब रेसिप्रोकल टैरिफ लगाओगे तो उसकी वजह से कुछ और नई टैरिफ्स भी एग्जिस्टेंस में आ सकती हैं और नई टैरिफ्स भी लगानी पड़ेंगी। मैनेजिंग विच, जिसे मैनेज करना वुड बी डिफ़िकल्ट होगा, किसके लिए, यूएस के लिए, पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इंडिया विच इन द पास्ट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द टैरिफ किंग बाय ट्रंप, इंडिया जिसे पास्ट में ट्रंप के द्वारा टैरिफ किंग बुलाया गया था, फेसेस अ चैलेंजिंग सिचुएशन। इंडिया क्या करता है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन फेस करता है। ऑन मंडे द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रिलीज द 2025 नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट। मंडे को क्या हुआ कि ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है उसने रिलीज़ किया अपना नेशनल ट्रेड एस्टिमेट रिपोर्ट, जो कि डिटेल करता है, जो कि विस्तार में बात करता है किसकी, ट्रेड बैरियर्स की, जो कि फेस किए जाते हैं यूएस एक्सपोर्ट्स के द्वारा। इस रिपोर्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा कि 2023 में इंडिया का जो एवरेज मोस्ट फेवर्ड नेशन अप्लाइड टैरिफ रेट था वो 17% था, ठीक है, कि सबसे कम जो लगा हुआ टैरिफ था वो 17% था, जो कि मेजर वर्ल्ड इकोनॉमी में हाईएस्ट है, ठीक है। मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में अगर देखा जाए तो वो हाईएस्ट है, जबकि ये सबसे कम वाला 17% है। द रिपोर्ट ऑल्सो पॉइंट्स टूवर्ड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड लिस्ट द फॉर्म्स दैट सच बैरियर्स टेक अक्रॉस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। ये जो रिपोर्ट है और क्या पॉइंट करती है, किस तरफ पॉइंट करती है, तो नॉन टैरिफ बैरियर्स भी हैं कुछ, है ना। एक तो हो गया कि टैरिफ लगा के आपने सीधे बाधा डाल दी, ठीक, रेट बढ़ जाएंगे चीज़ों के, और एक होता है कि नॉन टैरिफ, आप टैरिफ नहीं लगा रहे हो लेकिन फिर भी वो बाधा उत्पन्न करेगा, तो उसके भी अलग अलग फॉर्म्स की हम यहाँ बात की गई है इस रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। और ये जो रिपोर्ट है वो लिस्ट करती है ऐसे कुछ फॉर्म्स को जो ये बैरियर ले लेते हैं अलग अलग एक सेक्टर में, ठीक है, इकॉनमी के अलग अलग सेक्टर में ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं वो क्या क्या फॉर्म ले लेते हैं, उसकी भी बात की गई है। इट नोट्स, इट मतलब कौन, ये जो लिस्ट है वो बताती है दैट कंसीडरिंग द लार्ज डिफरेंस, ये जो लार्ज डिफरेंस है उसको देखते हुए, कंसीडर मतलब उसको, उस पर विचार करते हुए, ठीक है। लार्ज डिफरेंस किस में है, तो WTO जो बताता है कि भाई इतना रेट होना चाहिए और आप जितना रेट अप्लाई कर रहे हो, उन दोनों के बीच का जो लार्ज डिफरेंस है उसको देखते हुए इंडिया हैज़ कंसिडरेबल फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज टैरिफ रेट्स फॉर बोथ एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एट एनी टाइम। अब इतना डिफरेंस है तो भाई इंडिया के पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, इंडिया कितना भी रेट अपना सेट कर सकता है, और जब ये रेट ऊपर नीचे, टैरिफ रेट ऊपर नीचे करेगा तो क्या होगा, इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, ठीक है। अनसर्टेनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। वही चीज़ लिखी है कि चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे इंडिया टैरिफ आगे पीछे करे या नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या करती है, ट्रिमेंडस अनसर्टेनिटी को क्रिएट करती है।
ओके, लास्ट पैराग्राफ कहता है इंडिया एंड यूएस हैव ओनली जस्ट एंडेड देयर टॉक्स टू डिसाइड ऑन द फ्रेमवर्क ऑफ अ ट्रेड डील। इंडिया और यूएस ने सिर्फ एंड किया है, अपनी बातचीत को एंड किया है, क्या करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, है ना, कि इनके बीच बातचीत हुई थी कि इनकी ट्रेड डील का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, तो वो बातचीत अभी ख़त्म हुई है। द टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैव रिपोर्टेडली बीन फाइनलाइज्ड, जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस है इस डील के, वो ऐसा अभी कहा जा रहा है कि हाँ फाइनलाइज हो गए हैं, ठीक है। कंसीडरिंग द शेयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ ट्रम्प्स टैरिफ साल्वोज, इंडिया शुड रिमेन फोकस्ड ऑन पुशिंग थ्रू दिस बाइलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट। ओके, अब ये क्या कहता है, समझिएगा ध्यान से। ये कहता है कि अगर हम विचार करें उस शेयर अनप्रेडिक्टेबिलिटी को, उस इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को, किसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी, तो ट्रंप का जो टैरिफ साल्वोज है, साल्वोज मतलब एक तरफ से हमला जिसे आप बोलते हो, अचानक से गन शॉट आपने दे दिया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अचानक से जो ट्रंप का टैरिफ साल्वोज है, ठीक है, उसको अगर हम देखा जाए कि कितना अनप्रेडिक्टेबल है, इंडिया को बिल्कुल फोकस रहना चाहिए किस पे, पुशिंग थ्रू दिस बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट, कि भाई ये जो बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट है किसी तरह से वो सफल हो जाए, वो काम कर जाए। अलॉन्ग साइड दिस, इसके साथ ही साथ इसको ज़रूर फाइनलाइज करना चाहिए अपना ट्रेड अग्रीमेंट, किसके साथ, ईयू के साथ और यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ और यूनाइटेड किंगडम के साथ। दिस मोमेंट, ये क्षण ऑल्सो प्रेजेंट, और क्या आपके सामने रखता है, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी आपके सामने रख रहा है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के सामने रख रहा है, क्या करने के लिए, टू इंगेज करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ इट्स ट्रेड पॉलिसी की। इंडियन गवर्नमेंट क्या करे, अपना जो ट्रेड पॉलिसी है उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव विस्तृत मूल्यांकन करे उसका, और री एग्जामिन करे टैरिफ और नॉन टैरिफ दोनों ही टाइप के बैरियर्स को जो कि इम्पीड करते हैं। इम्पीड मतलब क्या होता है, बाधा डालना, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं ग्रेटर इंटीग्रेशन विथ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, कि हम ग्लोबल सप्लाई चेन्स का एक अहम हिस्सा क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि ये इतने सारे इम्पेडिमेंट्स हैं, ठीक है। फिर इंडिया हैज़ प्रॉस्पर्ड व्हेन इट हैज़ एम्ब्रेस्ड फ्री ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन। हमने देखा भी है कि इंडिया की तरक्की हुई कब है, जब इंडिया ने अपनाया है, एम्ब्रेस मतलब अपनाया है फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन को। याद करिए 1991 में जब एलपीजी आया, उसके पहले इंडिया बहुत ज़्यादा गरीब था, ठीक है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन हुआ, फ्री ट्रेड स्टार्ट हुआ, तो फिर चीज़ें सुधरी हैं, है ना। तो वही चीज़ कही है कि इंडिया जो है वो समृद्ध हुआ है जब इसने फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन को अपनाया है, ना कि तब जब इसने अपने दरवाजे बंद किए थे बाहर के व्यापार के लिए। इन द रिसेंट पास्ट, हाल फिलहाल के समय में, पिछले समय में, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स फॉरवर्ड, कुछ कदम तो उठाए हैं भारत सरकार ने। इट हैज़ साइंड ट्रेड अग्रीमेंट्स विद ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई, ठीक है। तो इसने कुछ ट्रेड अग्रीमेंट साइन किए हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएई के साथ, और इसको ज़रूर पुश अहेड करना चाहिए, इन चीज़ों को इसको ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए। सो दिस वाज योर पैसेज। आई होप ये तीनों पैराग्राफ्स आपको समझ आए होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या कहते हैं। नंबर 1 कहता है व्हाट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ आर्टिकल रिगार्डिंग इंडियाज ट्रेड पॉलिसी। ओके, तो कह रहा है प्राइमरी फोकस क्या है इंडिया के ट्रेड पॉलिसी का, तो इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स, ऐसा कुछ नहीं लिखा था, हटा दीजिए। पुशिंग थ्रू अ बायलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट विद द यूएस, स्ट्रेंथनिंग ट्रेड विथ चाइना, ये भी कुछ नहीं लिखा था। या फिर फॉरेन गुड्स पर इंडिया को अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर देनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, ऑप्शन बी हो जाएगा। व्हाट डिड प्रेसिडेंट ट्रंप कॉल April 2 अप्रैल को उन्होंने क्या बुलाया, लिबरेशन डे बुलाया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डिड ट्रंप साइन अ फ्यू डेज बिफोर 2 अप्रैल। 2 अप्रैल से पहले उन्होंने क्या साइन किया था, तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया साइन हो गया क्या। प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग 25% टैरिफ ऑन ऑटोमोबाइल एंड पार्ट्स, ये चीज़ लिखी थी, बिल्कुल साफ साफ लिखी थी। आइए दिखाती हूँ कहाँ लिखी थी, देयर ऑफ जहाँ पे था, ये देखिए, ये है ना, ये था। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, What is the one of the key challenges India faces in trade according to the article। ठीक है, क्या की चैलेंज है, तो लैक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ऐसा कुछ लिखा था क्या, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ट्रंप का अनप्रिडिक्टेबल टैरिफ पॉलिसी, डिपेंडेंस ऑन ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, या हाई एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़। एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ की भी बात नहीं थी। तो चैलेंज क्या है कि भाई ट्रंप कभी भी अनप्रिडिक्टेबली कुछ भी कर दे रहे हैं। यहाँ पे एक लाइन आपका लिखा था, रुके दिखाती हूँ, कहाँ गया। Considering the sheer unpredictability of Trump's tariff salvos, India should remain focused on, ये सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, What does the passage suggest India should रीअसेस, किस चीज़ को रीअसेस करना चाहिए, तो हमने देखा था हमको अपने क्या करना चाहिए, ट्रेड पॉलिसी को
रीअसेस करना चाहिए, है ना। तो ये तो फॉरेन पॉलिसी हटा दीजिए, टैक्स पॉलिसी हटा दीजिए, मिलिट्री स्पेंडिंग हटा दीजिए, ऑप्शन सी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को, ये सारी चीज़ें ट्रेड पॉलिसी में ही तो होती हैं, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर। और इसी के साथ ये पैसेज भी होता है ख़त्म। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और बाकी हम मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि होगी कल के एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते लिखते रहिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।